जरूरी नहीं है कि सारी डील्स एक ही पोर्टल में मिल जाए, इसलिए सारे पोर्टल्स को भी चेकआउट करना जरूरी है। आप समझ रहे हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं। वैसे कल मैंने काफी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस जो मुझे लगा चुनिंदे मैंने वो ऑलरेडी वीडियो में बता रखा था, नहीं देखे तो जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ और ऑप्शन जस्ट मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि कोई डिस्काउंट मिल जाए, भैया हम भी एक दो लैपटॉप खरीद ले, तो हमको कुछ डील्स मिला जो आप लोगों को बताना मेरा फर्ज बनता है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो पहला लैपटॉप है एसर नाइट्रो V, बहुत लोगों को पसंद आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये बिकता जरूरत से ज्यादा है एंड इनके पास वेराइटीज मतलब इतने हैं कि उतना तो मेरे ख्याल से पेड़ पे पत्ते नहीं होते होंगे। वैसे ये जो वेरिएंट है ये 69,000 रुपीज दिखा रहा है, कैशबैक के बाद 65,000 रुपीज में आपको मिल सकता है। ये 3056 GB के साथ देखने को मिल रहा है और ये आपको और कहीं पे भी इस रेट में नहीं मिल रहा था। एंड आई थॉट लेट्स सी क्या फायदा है इसमें। ये एग्जैक्टली Ryzen 5 6600H प्रोसेसर है। प्रोसेसर वाइज भाई इसमें iGPU भी मिलता है, अपने वक्त का एक पावरफुल प्रोसेसर है। आज की रेट में Gen 3+ आर्किटेक्चर के साथ है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लैपटॉप 2 kg के अराउंड देखने को मिलता है, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है एंड वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल RTX 3050 75 वाट TGP वाला ये लैपटॉप है। DDR5 रैम के साथ आता है, ये बड़ी बात है क्योंकि पहले DDR4 के साथ था तो लोग नहीं खरीदते थे, अब 5 के साथ आ रहा है तो दैट्स अ गुड पॉइंट। लेकिन इसमें कॉन्स क्या है कि भाई 3050 ध्यान रखिएगा एंट्री लेवल पर जो अब लैपटॉप में जाना चाहते हैं, गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, एंट्री लेवल आपका ये GPU है, लेकिन आपको गेमिंग करा देता है। लोगों का जो मिक्स रिएक्शन है अप्रोक्सीमेटली 3.8 to 3.9 रेटिंग मिला है इसको पिछले 2 महीने में, जो कि कह सकते हो ठीक है, नॉट द बेस्ट बिकॉज एक्सपेक्टेशन इससे आप ज्यादा नहीं रख सकते हो। ठीक है, हैवी AAA गेम्स में थोड़ा देखो, हैवी AAA गेम्स कहने का मतलब लाइक साइबरपंक हो गया आपका, एलन वेक हो गया, उन सब में आपको थोड़ा सा लो सेटिंग में खेलना पड़ेगा, अदरवाइज लैग मारेगा। लेकिन अपने प्राइस के हिसाब से मुझे लैपटॉप सही लग रहा है। हाँ, जहां तक फीडबैक की बात है, यस देयर आर फ्यू जहां पर आपको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलता है। पिछले साल मेरे को एग्जैक्टली 3 से 4 कुछ अपडेट्स मिले थे नाइट्रो V की भाई ओवरहीट हो रहा है एंड ऑल, लेकिन 50 से ज्यादा गुड फीडबैक भी देखने को मिले थे कि भैया मेरा नाइट्रो V तो बहुत बढ़िया चल रहा है, वैसे मेरा भी बढ़िया चल रहा है। सो इट डजंट मीन कि सबके साथ सेम केस हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत लैपटॉप वापस करिए, है कि नहीं। सो नेक्स्ट लैपटॉप पर चलते हैं जो कि Asus TUF A16। ये 90,000 रुपीज के अराउंड लिस्टेड देखने को मिला। ये आज के डेट में Ryzen 7 7445HS जो कि आपको अगेन iGPU 720M के साथ मिलता है Radeon, जो कि लेटेस्ट है और बढ़िया है। ऑप्शन ये भी हमारे सामने अच्छा आकर बैठता है क्योंकि इसमें अगर हम कैशबैक लगाएं तो ये 85,000 रुपीज में आपको मिल जाता है एंड 85,000 रुपीज में दिस कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट डील। क्यों नहीं लिया जाए इसको? इसमें 144 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जबकि पिछले वाले में 165 हर्ट्ज था। इसमें आपको Amazon चॉइस 100+ लोग पिछले महीने इसको खरीद चुके हैं Amazon से, 100+ लोगों ने इस पर अपना भरोसा रखा है। 4.2 का रेटिंग मिला है इसको आउट ऑफ 5, जो 100 लोगों ने पिछले महीने खरीदा है। RTX 4050 है, सॉलिड 1080 पिक्सल गेमिंग के लिए एंड DLSS 3.5 आपको देखने को मिलता है, जो कि अगेन पिछले वाले ऑप्शंस तो बेटर रहेगा ही, लेकिन पैसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा जेब से, वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 TB का स्टोरेज मिलता है, दैट इज अ प्लस पॉइंट। साथ में इसमें आपको मिलिट्री ग्रेड बिल्ड क्वालिटी जो कि हमको Asus की तरफ से देखने को मिलता ही है। ठोस बिल्ड, लोगों का कहना है कि भैया बिल्ड क्वालिटी एक नंबर है। हाँ, ये कह सकते हो कि जो TGP है आपको 4050 का 140 वॉट मिलता है, ये प्लस पॉइंट है क्योंकि इस सेगमेंट के लैपटॉप्स में नॉर्मली हम 140 वॉट TGP एक्सपेक्ट नहीं करते, तो दैट्स अ गुड थिंग। डिस्प्ले एक्यूरेसी एवरेज है, मैं कहूंगा इसमें भी 100% RGB दे सकते थे, बट वो नहीं है, 61-62% RGB के साथ जाना पड़ेगा। 216 nits ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड यस 16 इंच साइज थोड़ा बल्कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए, वो आप ध्यान रखिएगा। 15 इंच में चाहिए, लाइट वेट चाहिए कि भैया ये 16 इंच डिस्प्ले के साथ आप जा सकते हो, दैट्स द पॉइंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लैपटॉप पर चलते हैं जो कि है Asus Gaming V16। देखो यार, Asus V16 जो है ना, अगर हम इसको नाइट्रो से कंपेयर करें तो ये थोड़ा ज़्यादा क्लास देखने को लगता है। नाइट्रो V से तो नहीं, नाइट्रो लाइट से कंपेयर करें तो ज़्यादा क्लास फील देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ इट्स बिल्ड क्वालिटी, फिनिश एंड ओवरऑल लुक्स। बट अगेन ये सेगमेंट जो है ये प्रोडक्टिविटी प्लस गेमिंग सेगमेंट में आ जाता है, लाइक लॉक एसेंशियल।
लाइट वेट सेगमेंट में आ जाता है। लॉक एसेंशियल मैंने पिछली वीडियो में कवर कर रखा था, इसलिए इसमें नहीं कवर कर रहा हूं। लेकिन 65,000 रुपीज में ये भी लैपटॉप आपको मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको 3050 देखने को मिल रहा है। लैपटॉप का वेट इतना हल्का है कि 1.9 kg का लैपटॉप है। वॉटेज आपको आई थिंक 55 वॉट TCP मिलेगा जीपीयू का, लेकिन जो प्रोसेसर है वह भैया Core 5 210H प्रोसेसर है, जिस कारण से मैंने इसको अपनी लिस्ट में रखा है, क्योंकि Core 5 210H प्रोसेसर अपने आप में आज की डेट में एक बेहतर प्रोसेसर। जस्ट टू मेक इट श्योर, ये एक्चुअली में i5 14420H प्रोसेसर है जो कि कभी लॉन्च नहीं हुआ। ये 13420H प्रोसेसर का नेक्स्ट जनरेशन प्रोसेसर है जो हम एक्चुअली Core 5 210H कह रहे हैं। रिव्यूज हम लोगों को बहुत कम देखने को मिला क्योंकि ये लैपटॉप ही अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। 6-7 लोगों ने ही रिव्यू किया है, जिससे भी 4.4 का रेटिंग इन लोगों ने दिया है जिन लोगों ने इसको खरीदा है। स्टोरेज आपको 512 GB ही मिलेगा, अपग्रेडेबल है, सिंगल स्लॉट देखने को मिलता है, अभी नया है। लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी इसका अननोन है, लेकिन V16 के बारे में आप लोग जानते हो ऑलरेडी। जो लोग V16 प्रेफर करते हैं, स्लिम सेगमेंट के साथ जाना चाहते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट लैपटॉप अगेन Acer Nitro V15 आ जाता है, बट यहां पर रेटिंग हमको देखो 4.4 का मिल रहा है। 116 लोगों ने रिव्यू दे रखा है एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब मार्केट में इसका फीडबैक अच्छा भी देखने को मिलता है, लेकिन क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा सेल होता है इन लैपटॉप्स का। अब यहां पर अगेन ये जो प्रोसेसर है ये Ryzen 5 6600H प्रोसेसर है एंड ये RTX 4050 के साथ आ रहा है और 75,000 रुपीज एक एक्सेप्शनल प्राइस है सीरियसली गाइस, क्योंकि इस रेंज में हमको 4050 मिल जाए, दैट आल्सो विद 75 वॉट TCP, जिसमें DLSS 3.5 का सपोर्ट हमको मिल जाए। बिल्ड क्वालिटी की जहां तक बात है तो नो डाउट इसका बिल्ड क्वालिटी आपको आसूस या MSI जैसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन पॉलीकार्बोनेट में अपने हिसाब से अच्छा है। ग्राफिक डिजाइनिंग एक्चुअली मैं सही बताऊं तो आसूस एंड ऑल से बेटर लगता है। वैसे 4.4 का रेटिंग मिला है, 100+ रिव्यूज है, दैट इज द पॉइंट। एंड प्रोसेसर वाइज कोई कमी नहीं है। हाँ, कलर ग्रेड वर्क के लिए नहीं बना है, ये ध्यान रखिएगा। आपको बेसिक 45% NTSC 60% sRGB वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। ब्राइटनेस भी 250 निट्स के अराउंड है। थर्मल एंड ऑल अच्छा है। फुल रिव्यू मैंने सारे लैपटॉप्स का कर रखा है, जाके इंडिविजुअली चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट लैपटॉप, भाई प्रोडक्टिविटी लैपटॉप भी बताना जरूरी है ना, तो एक Lenovo Yoga AMD Pro 7 जिसका भैया लाख रुपए के ऊपर का बजट है, उसके लिए लैपटॉप बना हुआ है, जहां पर वो गेमिंग तो AAA गेमिंग्स भी ठीक ठाक लेवल पर कर सकता है, मीडियम लेवल पर, लेकिन मेन बात इसका है ये आपको एक बेहतरीन प्रोडक्टिविटी के लिए, बेटर बैटरी बैकअप के लिए बना हुआ है। लेकिन अगेन ये इनका लेटेस्ट लॉन्च है। प्रोसेसर इसमें आपको Ryzen AI 9 365 मिलता है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर AI प्रोसेसर है Ryzen का, ये काफी बेटर ऑप्टिमाइज्ड है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस इसका निकल कर आता है, लेकिन स्टिल प्राइस उसके हिसाब से कम है। 1,25,000 रुपए में आपको मिल रहा है। क्यों ना इसको लिया जाए अगर आपका बजट वहां तक जाता है तो, अगर ओनली इफ यू वांट टू गो फॉर अ प्रोडक्टिविटी स्लिम सेगमेंट लैपटॉप, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन इसमें आपको जो बेहतर पॉइंट है वो 2.8K का OLED डिस्प्ले मिलता है, कलर एक्यूरेट 100% DCI-P3 देखने को मिलता है, 100% sRGB मिलता है, 32 GB का रैम मिलता है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, जो कि मल्टीटास्किंग का किंग कहलाता है। साथ ही इसमें आपको 1.4 kg के अराउंड ही ये लैपटॉप का वेट है, जो कि काफी लाइट वेट है। मैंने योगा बहुत से रिव्यू कर रखे हैं, जाकर चेक करिएगा। AI फीचर्स के साथ फ्यूचर रेडी लैपटॉप देखने को मिलता है, जिसमें आपको 40+ टॉप्स देखने को मिलता है। अब हाँ, क्योंकि ये लेटेस्ट लॉन्च है, ज्यादा लोगों ने खरीदा नहीं है, 7 लोगों ने सिर्फ रिव्यू किया है। गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने रिव्यू भी दिया होगा उन्होंने ठीक से गेमिंग इसमें एक्टिवेट करके भी नहीं देखा होगा। इसमें हमने 888 गेम्स खेल रखा है, साइबरपंक ऐसे गेम को भी चला देता है, 30 to 40 FPS निकाल कर ले आता है। ठीक है, 1.3 लाख में जरूरी नहीं है कि सब लोग गेमिंग ही लैपटॉप खरीदे ना, तो उसके हिसाब से इसको सोचिएगा। ठीक है, नया मॉडल है, लॉन्ग टर्म रिव्यू उसका हम लोग जल्दी लाएंगे जब हमारे पास ये अवेलेबल होगा। रेस्ट किसी को प्लान है तो ले सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने इसको गेमिंग सोच कर लिया होगा तो वो गलत है ना। गेमिंग लैपटॉप नहीं है ये प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस लैपटॉप है, जिसमें गेमिंग थोड़ी बहुत की जा सकती है। अब आ जाते हैं MSI Katana 15HX RTX 5050 वाले मॉडल पर। ये एग्जैक्टली इस प्राइस रेंज में कह सकते हो वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शन है, क्योंकि i5 14450HX के साथ आता है। इसमें आपको कलर ग्रेड एंड ऑल नहीं मिलता, बिल्ड बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, 8 GB का VRAM आपको मिल रहा है, 115 वॉट TCP का आपको GPU मिल रहा है। ठीक है, अब ये लैपटॉप अलग अलग वेंडर्स ने अब लाकर रखा है, आप जिसको भी आप चाहो, जिस वेंडर पर आप देखो दिल आ जाए उसके साथ जा सकते हो लेने के लिए। लेकिन ये प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के अराउंड ही है, और इसी का आपको i7
14650HX मॉडल भी मिलता है विद 5050। अगर मैं कहूँगा कि अगर थोड़ा सा बजट बढ़ा लो 4-5 हज़ार रुपया तो उसके साथ जाओ तो बेटर रहेगा। वैसे इसका भी डेडिकेटेड रिव्यू मैंने कर रखा है। नेक्स्ट लैपटॉप पर आ जाते हैं। अगेन अपना Asus V16 यहाँ पर देखने को मिलता है और इसका भी रेटिंग आप देखो 50 लोगों ने रिव्यू कर रखा है, 4.4 का रेटिंग है। पिछले महीने 50 से 60 लोगों ने इसको खरीदा था। बट इसका प्लस पॉइंट क्या है कि ये Core 7 240H प्रोसेसर के साथ आता है। दैट मीन्स i7 14th जनरेशन के साथ देखने को मिलता है H प्रोसेसर, जो कि मिड लेवल स्ट्रॉन्ग चिप कहलाता है अपने आप में ही। अब ये Asus V16 भी आपको 92,000 रुपीज लिख रखा है, लेकिन अगर ये आपको 88,000 रुपीज तक कैशबैक के अराउंड मिल जाता है तो ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा ये उन लोगों के लिए बना है जो थोड़ा सा अगेन स्लिम सेगमेंट लैपटॉप विद प्रोडक्टिविटी प्लस गेमिंग और दोनों के साथ जाना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एंड इसमें ऑप्शन आपको दो मिलता है। एक तो भैया sRGB आपको बेटर मिलेगा और दूसरे में आपको वही 61% sRGB वाला लैपटॉप मिलता है। सो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, 512 GB का SSD मिलता है, लाइट वेट है। लोगों ने रेटिंग भी अच्छा दे रखा है, 4.4 का रेटिंग मिला है। पिछले महीने कुछ 50 पीस ये बिकी हैं Amazon से। सो आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो आपको क्या लगता है, आपके लिए बन सकता है ये हिसाब तो जाओ। अदरवाइज अगर 90,000 रुपए तक आपका बजट पहुंच ही जाता है तो वहां पर लॉक आपको बेटर ऑप्शन मिल जाता है जिन लोगों को गेमिंग ही लैपटॉप लेना है। दोनों सेगमेंट अलग होता है, ध्यान रखिएगा। एक भारी भरकम लैपटॉप लेकर घूमना जिसका बैटरी बैकअप भी मिनिमल ही रहता है, और दूसरी तरफ एक स्लिम सेगमेंट लैपटॉप विद अ गेमिंग ऑरा जिसमें 4050 आपको मिल रहा है। दोनों का पर्पस अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन MSI Katana QHD डिस्प्ले वाला जो मैंने अभी ऊपर बताया था वो i5 के साथ था, ये i7 के साथ है, 5050 है, लेकिन यहाँ पे QHD डिस्प्ले है। बेटर कलर ग्रेड मिलने वाला है, बेटर डिस्प्ले मिलने वाला है आपको। मूवी वॉच करने के लिए ये जो इसका डिस्प्ले है वो काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। बिल्ड क्वालिटी पॉलीकार्बोनेट में मिलता है Katana में, ध्यान रखिएगा, लेकिन बिल्ड बेटर कहा जाएगा अगर हम कंपेयर करें किसी भी और एसर के लैपटॉप से। साथ में यहाँ पर आपको 115 वाट का TZP मिलता है, मतलब आपका GPU फुल पावर्ड है 2025-2026 के कंपैरिजन में 5000 सीरीज की बात करें तो। हाँ, यहाँ पर यार 1,15,000 रुपया लगाने के बाद भी आपको 512 GB का SSD मिलता है। ये सबसे बड़ा कौन है, कम से कम 1 TB इनको देना चाहिए था, लेकिन भैया QHD डिस्प्ले भी तो मिल रहा है इस रेंज में, कौन लैपटॉप दे रहा है आपको, ठीक है। 11% का आपको डिस्काउंट ऑनली मिल रहा है, जबकि इसमें मिल सकता था और डिस्काउंट, बट दैट्स ओके। कंपनी का है, 16 GB का रैम मिल रहा है, अपग्रेडेबल है आपको 32 GB तक, ठीक है, सही है। Amazon चॉइस है, आप देख सकते हो। अगर आपका बजट इस रेंज में जाता है तो ये भी ले सकते हो। बट हाँ, अगर लोगों को लॉक लेना होता तो भी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता, लेकिन लॉक के जितने भी ऑप्शंस हैं आपको इस रेंज में, वो पहली बात तो QHD डिस्प्ले के साथ नहीं मिलेगा, लेकिन 5050 वाला भी अगर आप लेना चाहोगे i7 14 जनरेशन का तो 1,35,000 रुपए तक चला जा रहा है। बहुत प्राइस बढ़ा दिया उन लोगों। Acer Nitro V15 दोबारा आ गया हमारे सामने, बट ये है आपका Core 5 210H प्रोसेसर वाला 4050 के साथ। ये फ्लिपकार्ट पर 1,15,000 रुपये शो कर रहा था, यहाँ पर 86,000 रुपीज में मिल रहा है। ये अगेन जो नाइट्रो V के साथ जाना चाहते हैं, भाई कॉम्पैक्ट लैपटॉप है, लाइट लैपटॉप है, बट स्टिल ऑरा पूरा है, वॉटेज पूरा है, परफॉर्मेंस पूरा है, थर्मल्स पूरा है, बट आपका किस्मत ना खराब हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मतलब डोंट वरी गाइज, इट्स ऑल अबाउट किसी भी लैपटॉप पे प्रॉब्लम आ सकता है। मेरे पास भी ये लैपटॉप है, मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, टच इट, खराब ना हो जाए, पता चला इतना बोल दिया हूँ। सो वो ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट लैपटॉप इज गुड। हाँ, कलर ग्रेड के लिए नहीं बना है। अगेन Asus ZenBook 14, भैया ये लैपटॉप ना उनके लिए बना है जिनको भैया हर जगह अपना स्टाइल और अब पूरा बनाए रखना है, क्योंकि ZenBook 14 का जो लुक है 14 इंच में एक प्रोडक्टिविटी लैपटॉप के हिसाब से Ryzen 5 AI प्रोसेसर देखने को मिल रहा है 340 के साथ, जो कि Ryzen AI 340 प्रोसेसर है, जो कि बेहतरीन प्रोसेसर है। एंड स्टिल प्राइस 82,000 रुपीज के अराउंड है। OLED डिस्प्ले है, 1.2 kg इसका वेट है, 3K OLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, एंड रेटिंग भी अच्छा मिल रखा है, 25 लोगों ने खरीद रखा है, उस हिसाब से अच्छा है। लेकिन हाँ, अगेन 512 GB SSD ही मिलता है, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज एक्स्ट्रा SSD खरीदनी पड़ेंगी। इंटीग्रेटेड GPU मिलेगा इसमें, अभी ध्यान रखिएगा DGPU नहीं मिलता है, लेकिन जो भी प्रोडक्टिविटी वाले लोग हैं उनके लिए लैपटॉप बढ़िया रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाता है, थोड़ा बजट बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और निकालते हैं। अब आता है Legion 5 RTX 5050 वाला मॉडल, Ryzen 7 260 प्रोसेसर भाई कुछ खास नहीं है, मतलब इट्स काइंड ऑफ नॉन AI प्रोसेसर, और उतना नहीं पुश कर सकता जितना इंटेल कर सकता है,
तो 1,50,000 रुपए इसमें लगाने के पहले आदमी को थोड़ा बहुत सोचना पड़ जाता है। बट हाँ, लीजन के प्रेमी बहुत है। बिल्ड क्वालिटी ठोस है, मजेदार है। डिस्प्ले आपको बेहतरीन मिलने वाली, 100% sRGB वाली मिलने वाली है। बट स्टिल यहाँ पे भी आपको WUXGA डिस्प्ले के साथ ही जाना पड़ेगा। 165 हर्ट्ज देखने को मिलता है। इससे बेहतर है भाई एक बार आदमी HP ओमेन के साथ चला जाए या HP के HyperX के साथ चला जाए, मैं कहूंगा अगर 50-50 लेना है, ठीक है। Asus TUF गेमिंग F16 आ जाता है नेक्स्ट लैपटॉप 4050 के साथ। ये लैपटॉप भी 1 लाख रुपए के ऊपर चल रहा है फ्लिपकार्ट पे। यहाँ पर हमको 85,000 रुपीज का देखने को मिला, तो क्यों ना आप लोगों को बताया जाए। ये आपको Core i5-10H के साथ मिलता है, 4050 मिलता है, बैटरी बैकअप अच्छा है एंड हाँ 140 वॉट TZP मिलता है। गेमिंग के लिए बना है फुल ऑन, तो उसके लिए आप इसको चूज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल गाइज, इस वीडियो में तो इतना ही। आई ब्रॉड ओनली दोज लैपटॉप जिस पे डील देखने को मिल रहा था। वैसे और भी बहुत से लैपटॉप्स हैं जिनका प्राइस काफी ज्यादा खिंचा हुआ है, तो उनको नहीं बता सकता हूं ना। लेकिन अगर आपको कहीं वो दिखता है ड्रेस प्राइस में, तो कमेंट में बताओगे ना आप, तो मैं उसको भी लेकर आऊंगा, बताऊंगा कि क्या आपके लिए वो सही है कि नहीं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा गाइज। इसी बात पर लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं।